जय सिया राम। अभी हमने अब तक रामचरितमानस में धनुष यज्ञ हो गया और प्रभु श्री परशुराम जी आए। वो बहुत क्रुद्ध हुए और श्री राम जी से, लखन जी से उनका कुछ संवाद हुआ। जब उन्होंने समझ लिया कि ये वही प्रभु श्री राम हैं जिन्होंने अवतार लिया है, फिर वो शांत हो गए और चले गए। उसके बाद जनक जी ने अयोध्या में दूत भेजा। राजा दशरथ को संदेशा दिया गया और दूत को जाने के बाद यहाँ पर सजावट मड़ियों से, पत्तों से, माणिक से मंडप की विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी भूल गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। हरित मनिन के पत्र फल, पदम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति मन विरंच कर भूल। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते, फल बनाए और पराग पदराग मड़ियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मन में सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेल बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। मड़ियों के असाधारण सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी जो पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रचे पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरे कत कुलिश पिरोजा, चीर कोरे पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर पची कारी करके बंधन बनाए। बीच बीच मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे, फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद, फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए रंग बहुरंग बिहंगा, गुंजई कूजई पवन प्रसंगा। असुर प्रतिमा खम्बन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भाते अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठ किए, नील मणि कोर, हेम बौर मरकते घवर लसते पाट में डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर राम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे शोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निहारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंबर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बई देई, सोबर ने असिमत कब केई।
जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और जिस मंडप पे श्री जानकी जी की दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। अदूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीत प्रतिपूर देख तैसी। जिस मंडप में रूप गुणों समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहूत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। अजो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उस 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देख कर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बस ही नगर जही लक्ष्य कर, कपट नार वर बेश। तेहि पुर कै शोभा कहत सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठलीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। उन दर धीरे पत्रिका वाची, हर्षि सभा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अत स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। हृदय में राम लक्ष्मण, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए और खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेल रहे थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। अब बहुत प्रेम से चाहते हुए पूछते, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंध दो, अहि कहूँ के ही देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो है, वे किस देश में है? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातिन गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लयउ विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे।
भैया कयहु कुशल दो बारे, तुम नीखे निज नयन निहारे। अश्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर को सुख सुन साथा। पहचानो तुम कयहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। जा दिन ते मुने गए लवाई, तब ते आज साँच सुध पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो है, वे किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो है, तुमने अपनी आंखों से ने अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस का धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा और जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज हमने सच्ची खबर पाई। ये कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपत मुकुट मन, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विष विभूषण दो। दूतों ने कहा, है राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरे उजियारे। जिनके जैसे प्रताप के आगे, सस मलिन रब शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग नहीं है। वो पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कयहि नाथ कि मैं चीन्हे, देखई रब की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुबट एक ते का। असंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे बट मानी, सब कह सकत सांबोधन भानी। सकई उठाय सरासुर मेरु, सोहि हार गयो कर फेरु। जहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, मैं आपके समान धन कोई नहीं है। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, वो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह और तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा न सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी।
और बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनहि महामहि पार, भंजऊ चाप प्रयास विन जिम गज पंकज नाले। महाराज सुनिए, वहां रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। सुनि सरोष भृगु नायक आए, बहु भात तिने आँख दिखाए। देख राम बल निज धनु दीना, कर बहु विनय गवन वन कीन। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ता।